क्या मैथ से डर लगता है? क्या मैथ का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है? क्या मैथ आपको बहुत कठिन लगता है? फार्मूला आपसे याद नहीं होता है? लेकिन बात सच ये है कि आपको मैथ कैसे पढ़ना है ये आता ही नहीं है, और ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, 80% स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है। तो चलो बच्चों, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूं जिससे आप मैथ में 95, 99 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो को पूरा अगर आप देखेंगे तो जरूर आपका मैथ अच्छा हो जाएगा, स्किप मत कीजिएगा। शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट का, किताब की इज्जत करें। किताब का इज्जत करने का मतलब ये नहीं हुआ कि किताब अगर गिर जाए तो माथे से लगा लें, ये तो सब करते हैं। किताब का इज्जत करने का मतलब ये हुआ कि क्लासरूम में आप जाने से पहले, लेक्चर अटेंड करने से पहले किताब में उस कंसेप्ट को आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको क्लासरूम में मन भी लगेगा पढ़ने में और सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो कुछ डाउट्स वगैरह रहेगा वो आप टीचर से पूछ सकते हैं। तो किताब का इज्जत करने का मतलब ये हुआ, ठीक है। इससे भी अच्छा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो, कभी भी क्लासरूम में अटेंड करने से पहले जितना भी टेंशन है उसको आप दरवाजे पे छोड़ के आइए। जो भी आपके मन में चल रहा है, मान लीजिए कि आपके मन में कोई भी टेंशन है, वो आप अगर क्लासरूम में लेके जाएंगे, लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बेशक आप क्लासरूम अटेंड करने के बाद वो जो भी टेंशन है वो आप लेके जाएं, लेकिन क्लासरूम अटेंड करते समय टेंशन को दरवाजे के बाहर रख के आना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इससे भी इंपॉर्टेंट है, क्लास में हमेशा एक्टिव रहें। क्लास में एक्टिव रहने का मतलब ये है कि जो भी लेक्चर डिलीवर्ड होता है उसको ध्यान से सुने और नोट्स बुक में लिखते जाएं। बहुत से बच्चे क्या है कि क्लासरूम में आके पीछे मोबाइल से क्या है, अपना फेसबुक है, जो भी सोशल मीडिया है वो यूज करते रहते हैं, या रात में ढंग से नहीं सो पाए हैं तो क्लासरूम में एसी लगा हुआ रहता है, आराम से आके सो जाते हैं। तो इससे आपका पढ़ाई नुकसान होगा। मैथ क्या, कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्लास में एक्टिव रहें, डाउट्स वगैरह जो भी होता है क्लासरूम में पूछा करें और टीचर्स के साथ साथ चलें। जो भी टीचर क्वेश्चन दे रहा है कोशिश कीजिए कि वो आप बिनर हो उस क्वेश्चन का आंसर देने में, ठीक है। तो क्लास में एक्टिव रहें। नेक्स्ट पॉइंट इससे भी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक दिन पढ़ाई किया करें। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि 2 दिन पढ़ लेते हैं और 2 दिन 3 दिन क्या होता है विश्राम लेते हैं कि चलो बाद में पढ़ लेंगे ना। तो मैं आपको एक चीज़ से समझाना चाहता हूं कि मान लो कि डॉक्टर ने डिस्क्रिप्शन लिखा कि ये दवाई आपको ऐसे ऐसे डेली खाना है, ठीक है। अब कोई बंदा 2 दिन का दवाई एक ही दिन में खा ले तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो उसी तरह से आप अगर 2 दिन का पढ़ाई एक ही दिन में करेंगे तो आपका भी पढ़ाई का राम नाम सत्य हो जाएगा। और इसलिए ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन है कि डेली पढ़ाई करें भाई। नेक्स्ट पॉइंट तो और इससे भी इंपॉर्टेंट है, रटाफिकेशन मत करो। बहुत से बच्चे क्या हैं कि मैथ को कोशिश करते हैं कि रट के सॉल्व करके एग्जाम में हम लिख दें, तो ऐसा नहीं होता है। रट के मैथ को नहीं लिखा जा सकता है, ये सबसे पहला भूल है। मैथ इसीलिए समझ में नहीं आता है, मैथ आपको कठिन लगता है। तो रटाफिकेशन या रटाफिकेशन किसी भी सब्जेक्ट में आप मत करो। आप समझ के पढ़ो, और समझ के पढ़ेंगे, समझ के कैसे पढ़ेंगे, जो भी आपका कंसेप्ट है वो आपको टीचर से क्लियर कर लेना है। और किताब, जो पहला पॉइंट मैंने बताया था, किताब को आप स्टडी करो, किताब को अपना हमदर्द बना लो, दोस्त बना लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। रटाफिकेशन मत करो, समझ के पढ़ो चीज़ों को। अब लगेगा कि क्या, कैसे समझ के पढ़े, हमको तो कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और वो समझ में नहीं आ रहा है। तो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आपसे पढ़े है तो आप टीचर का हेल्प लो, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि किताब से हम समझ में आ जाएगा तो हम किताब से समझ लेंगे। तो लेकिन रटाफिकेशन नहीं करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। थ्योरी को आप क्लियर कर लेंगे तो न्यूमेरिकल्स अपने आप बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट तो इससे भी ऊपर है, आप किसी भी क्वेश्चन से मत डरो। बहुत से बच्चे होता है ना कि क्वेश्चन से डर जाते हैं। आप क्वेश्चन से कैसे डरते हैं, मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं। मैंने क्लासरूम में क्या किया कि एक एनसीईआरटी का इजी सा प्रॉब्लम बच्चों को ये कह कर दिया कि ये आईआईटी में आया हुआ, आईआईटी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। यकीन मानो वो क्वेश्चन बहुत इजी था लेकिन बच्चा बना ही नहीं पाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, ये सोच के कि तो आईआईटी का प्रॉब्लम हमसे नहीं बना। नेक्स्ट क्लास में मैंने क्या किया कि आईआईटी मेंस का क्वेश्चन दिया, ये कह के कि एनसीईआरटी का ये बहुत ईजी प्रॉब्लम है। यकीन मानो 80% स्टूडेंट ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो इसलिए क्वेश्चन से मत डरिए, क्वेश्चन को इमेजिन कीजिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे आया। अगर
क्लासरूम में टीचर आपको क्वेश्चन बनवा रहा है और आंसर लिख रहे हैं आप, तो ये सोचिए कि यही फार्मूला क्यों लगाया, ये दूसरा फार्मूला क्यों नहीं लगाया, क्यों और कैसे। जब सोचने लगेंगे तो आपको क्या होगा कि किसी भी क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा और प्रॉब्लम जो क्या होगा बन जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि आपको 10 क्वेश्चन अगर किसी ने पढ़ा दिया, बता दिया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 11वां क्वेश्चन आपसे बनेगा ही। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप कंपटीशन का प्रॉब्लम बनाने से पहले टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम जरूर बनाएं। एनसीईआरटी, आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल का प्रॉब्लम बना लें। और एक्सरसाइज बनाने से पहले एग्जाम्पल का प्रॉब्लम बनाएं। एग्जाम्पल का प्रॉब्लम बनाने के लिए क्या कीजिए कि क्वेश्चन को देख लीजिए और अपने से प्रॉब्लम बनाइए, ठीक है। और अपना सॉल्यूशन और किताब का सॉल्यूशन मैच कीजिए। जो इजी सॉल्यूशन रहेगा उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो कैसे हुआ, आप क्यों लेंदी बना रहे हैं और क्या है नहीं है, ठीक है, ये देख लीजिए। कहने का मीनिंग ये हुआ कि आप अगर डायरेक्ट कंपटीशन का प्रॉब्लम बनाएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। नहीं अगर बनेगा, नहीं सॉल्व होगा तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और नेक्स्ट डे से आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए छोड़ देंगे, डर लगेगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि कंपटीशन का भी प्रॉब्लम बनने लगेगा। कंपटीशन आईआईटी, जेईई, एनडीए वगैरह जो भी हो, इसका प्रॉब्लम आराम से बनने लगेगा। ये तरीका होता है पढ़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप खूब करो। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है कि आप न्यूमेरिकल्स को कोशिश कीजिए कि अपने आप पहला अटेम्प्ट में बनाने का कोशिश कीजिए। ये नहीं कि अगर नहीं बन रहा है तो उसका सॉल्यूशन देख लिए, आप उस पर सोचिए कि क्यों नहीं बन रहा है, कौन सा फार्मूला लगना चाहिए, टीचर कैसे उस प्रॉब्लम को बना देता है, हमसे क्यों नहीं बन रहा है। हम अगर पूरा कंसेप्ट पढ़ लिए हैं फिर भी प्रॉब्लम नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का अभाव होता है, ठीक है। प्रैक्टिस आप कीजिए, खूब प्रॉब्लम को बनाइए, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम बनाइए। तुक्का लगाने वाला प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव से मत शुरुआत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बनाने के लिए। स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। और अगर कोई दोस्त को प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, अगर आप वो प्रॉब्लम जानते हैं तो जरूर उसको बताइए, इससे भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स था जो मैंने आपको बताया है। इसमें कौन सा पॉइंट्स सबसे अच्छा आपको लगा है जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अगर कोई पॉइंट्स मैंने मिस कर दिया है तो वो भी जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा। जो भी पॉइंट्स अगर मिस हुआ होगा तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये स्ट्रैटेजी अगर आप अडॉप्ट करोगे तो निश्चित मानो आपका मैथ 100 में 100 आप स्कोर कर लेंगे। मैथ से कभी डर नहीं लगेगा और दूसरे को भी मैथ लेने के लिए सलाह देंगे कि मैथ बहुत इजी है। एक बार अगर हम पढ़ लिए तो फार्मूला वगैरह रटने की ज़रूरत नहीं होती है कि जो अदर सब्जेक्ट में रटना पड़ता है। ये स्टडी सिर्फ मैथ के लिए नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अप्लाई करेंगे तो सब सब्जेक्ट आपका बेहतर होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।